सो हेलो गाइस, मैं देवेंद्र वर्मा स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल देवियर एग्जाम हेल्पर में। ये मेरी दीदी है मेरे साथ, और जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि दीदी ने जस्ट अभी एक्साइज कांस्टेबल का एग्ज़ाम क्रैक किया है। इनके थ्रू मैं आप लोगों को इसलिए इंटरेक्शन करवाना चाहता था इनका, ताकि जो बहुत सी ऐसी लड़कियाँ हैं जिन्होंने या तो अपनी पढ़ाई छोड़ रखी है या जो ऑलरेडी गिव अप कर चुकी हैं अपने गोल पे, किसी भी जो गवर्नमेंट जॉब लेने का हो या कुछ भी पर्टिकुलरली कुछ भी बनने का हो, उसके चक्कर में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दीदी के साथ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, और यदि आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करते जाना। दीदी, जैसा कि पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, उसके बाद आप बताना बच्चों को कि कैसा क्या आपका प्लान था, कैसे आपने पढ़ाई की थी, और एटलीस्ट जो आप बोलते हो कि हमेशा 8 से 9 घंटे तो सबको पढ़ना ही चाहिए, वो वाली चीज़ें सब आप इंक्लूड करके इन्हें ज़रूर बताइए। कैसी क्या आपकी जर्नी रही स्टार्टिंग से, वो आप ज़रूर बताएँ स्कूलिंग से। एक्चुअली ना मैं स्कूल में सबसे तेज़ थी पढ़ने में, हमेशा अपनी क्लास में फ़र्स्ट आती थी। 2009 में जब मैंने 12th पास की, उसके बाद में गई तो 2011 में ही मेरी बेटी का जन्म हो गया था। मैं BCA कर रही थी कॉलेज से, तो सेकंड ईयर था और मेरी बेटी का जन्म हो गया था। फिर 2013 से मैंने तैयारी करने का सोचा कि मैं तैयारी करती हूँ। मैं 1-1.5 महीने भोपाल सप्ताहानी में कोचिंग गई बैंकिंग की। 2013 में मैंने IBPS RRB का एग्ज़ाम क्वालिफाई भी किया। उस टाइम पर मेंस नहीं होता था, तो मेरा कट ऑफ हाई गया था, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ 2013 में। फिर जब 2014 का मैंने IBPS RRB दिया तो उसमें मैं 1 नंबर से रह गई थी। फिर उसी टाइम पर ECC कोऑर्डिनेटर का आया था, उसमें 2013-14 की बात है, तब निकली थी वो वैकेंसी। तो उस टाइम पर मेरी 3 वेटिंग क्लियर नहीं हुई थी। मैंने बहुत कोशिशें की कि मेरा सिलेक्शन हो, मेरे पास एक गवर्नमेंट जॉब हो, लेकिन लाइफ में स्ट्रगल ही इतना हो गया था, बहुत सारे काम थे। 2015 में मेरे बेटे का जन्म हुआ, बच्चों में फंस गई, प्राइवेट जॉब्स भी की, लेकिन एक जो सरकारी जॉब होती है उसमें मज़ा होता है, वो कुछ भी नहीं था प्राइवेट जॉब में। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, आप बेस्ट भी देना चाहोगे आपका, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो आपको पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं, वो आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, क्योंकि जेलिस होती है लोगों के अंदर कि नहीं यार, इसका नहीं होना चाहिए इसमें। मैंने बहुत सी प्राइवेट जॉब्स की, लेकिन बस मन यही था, अंदर से फीलिंग सिर्फ ऐसी आती थी कि नहीं होनी चाहिए तो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए। और फिर 2015 के बाद मैंने दिए एग्ज़ाम्स, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। 2017 में मैंने पटवारी का एग्ज़ाम दिया, मेरे 69 मार्क्स थे उस टाइम पर मेरे दादा ससुर और दादी सास मेरे पास थे। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। मैं 1-2 महीने कोचिंग गई भी सीहोर में, लेकिन फिर मैंने छोड़ दी। उनको मैंने प्राथमिकता देना ज़रूरी समझा कि मेरा सिलेक्शन तो मैं बाद में भी ले लूँगी, लेकिन वो ज़रूरी है, अभी उनकी केयर करना ज़रूरी है। तो मैंने ट्यूशन्स छोड़ दी। तकलीफ़ बहुत हुई मुझे, क्योंकि बार-बार मौका नहीं मिलता है, लेकिन ठीक है, जो होगा वो अच्छा होगा। फिर मेरा भाई मेरे पास आया, उसने मुझे मोटिवेट किया। वो हमेशा मुझे मोटिवेट करता कि नहीं दीदी, तू कर सकती है, तू करेगी। और जब वो मेरे पास दिसंबर में आया, जनवरी 2023 से हमने पढ़ाई स्टार्ट कर दी। आबकारी का भी पेपर हुआ, पटवारी का भी मेन वो था हमारा कि पटवारी में भी हम सिलेक्शन ले लें, लेकिन पटवारी में तो मार्क्स कम रहे, आबकारी में मेरा सिलेक्शन हुआ। और यकीनन सब कुछ सपना जैसा लगा, क्योंकि क्या रहता, मेरा शेड्यूल बताती हूँ मैं आपको कि सुबह में मेरे बच्चों को स्कूल भेजती थी, 9 बजे तक काम करती थी। आज मैं कामयाब हुई हूँ तो उसकी वजह मेरा भाई है। वो मुझे फ़ोन लगा देता और कहता, दीदी आना लाइब्रेरी, टाइम हो गया, जल्दी आ। मैं सब काम छोड़ के लाइब्रेरी जाती, 2 बजे तक पढ़ाई करती, 2 बजे अपने बच्चों को स्कूल से लेकर आती। मैं ट्यूशन्स लेती थी घर पर, 4 से 6 मेरा ट्यूशन टाइम था। 6 बजे के बाद फिर शाम का खाना बनाने के बाद 8 बजे फिर लाइब्रेरी जाना, फिर उधर से 1 बजे 2 बजे तब तक बन पड़ता, पढ़ाई करते थे हम। मैंने 12-15 घंटे पढ़ाई को दिए और आज मेरे पास जॉब है। और इसका यकीन मानिए सिर्फ मेरी मेहनत है, लेकिन इसका मेरी कामयाबी का जो राज है वो मेरा भाई है। आज अगर वो नहीं होता और अगर वो मेरे पास नहीं आता तो मेरा शायद सिलेक्शन नहीं होता। उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया, और मेरे फैमिली मेम्बर्स सभी बहुत सपोर्टेड हैं। उन्होंने कभी मुझे ये नहीं कहा कि तुम पढ़ाई मत करो, तुम पढ़ाई छोड़ दो। कुल मिलाकर हर एक बंदे ने मेरा बहुत साथ दिया।
सो दोस्तों, जैसे मैंने पर्सनली बहुत पास से देखा है दीदी के स्ट्रगल को, और कैसा क्या मतलब आज जो हुआ है, तो पापा की हाथ मतलब आंखों में भी आप अलग ही खुशी देख सकते हो। आपके पेरेंट्स ऑब्वियसली सुपर प्राउड होते ही हैं जब आपके किसी बच्चे की गवर्नमेंट जॉब लगती है, क्योंकि बेसिकली हम ऐसी एक सोसाइटी से बिलोंग करते हैं जहाँ गवर्नमेंट जॉब आज बहुत ओवर रेटेड है, या मानो तो वो जो भी है मतलब वर्थ इट है। मैं ये मानता हूँ कि हाँ, वो जो उसने एक ओवरा सेट कर रखा है वो अलग लेवल का कर रखा है। इसके अलावा यदि मैं बोलूँ कि क्या आपकी स्ट्रेटजी थी, और जैसे अभी जो पुलिस के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं इसमें भी बहुत सी बच्चियाँ हैं, तो यहाँ भी हम देखा जाए हमें तो मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और जीके मैन है, और आजकल करंट अफेयर्स का भी वेटेज बढ़ चुका है। सो इसमें आप आने वाली जो बच्चियाँ हैं या जो ऐसी औरतें वगैरह हैं जिन्होंने अपनी कहीं ना कहीं शादी के बाद पढ़ाई छोड़ दी है, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे, और क्या उनकी स्ट्रेटजी रहना चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए? मैं शादीशुदा बंदियों के लिए यही कहना चाहूँगी, अगर आपको इंटरेस्ट है, लगन है कि नहीं हमारे पास गवर्नमेंट जॉब होनी है, तो यकीन मानिए आपको कोई नहीं रोक सकता। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपको रोक दे, लेकिन सिर्फ आपको इंटरेस्ट होना चाहिए कि नहीं मेरे पास गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, जिससे कि हमारी लाइफ सिक्योर हो सके। मैंने पढ़ाई की, मैंने मैथ्स विनर्स एकेडमी सर आदित्य सर से पढ़ा है ऑनलाइन, और रीजनिंग परफेक्ट की बुक थी मेरे पास, उससे पढ़ाई की है, और ज्ञानचंद साइंस की बुक थी, डीपली बुक है, अच्छी बुक है, एनसीईआरटी से रिलेटेड है, तो उससे मैंने पढ़ाई की है साइंस की। इंग्लिश की भी मेरे पास परफेक्ट की बुक थी एक, उससे पढ़ा है मैंने इंग्लिश। और इसके बाद हिंदी, हमारा ल्यूसेंट वाली हिंदी थी, उससे पढ़ाई की मैंने, और एक महावीर की हिंदी थी, उससे पढ़ाई की है मैंने। और करंट अफेयर्स के लिए क्या आपने प्रेफर किया है? हाँ, मैंने करंट अफेयर्स उत्कर्ष अकेडमी जो गौरव सर पढ़ाते हैं, उनका जो डेली करंट अफेयर्स की जो वीडियोस आती थी मैं वो देखती थी, और मंथली वीडियो भी बनते थे उनके हर मंथ के, वो भी देखती थी, और ईयरली जो वीडियो वो डालते थे वो वीडियो भी मैं देखती थी उनके। सो दोस्तों, दीदी ने मतलब एक्सरसाइज के अलावा जो हमने MP पटवारी की तैयारी की थी उसकी भी बुक लिस्ट आप लोगों को बता दी है, और मैं उम्मीद करता हूँ उन्होंने बहुत डीपली थॉरोली अपना रिव्यू दिया है। और बहुत से लोग ऐसा भी बोल सकते हैं शायद कि यार आप कुछ कलेक्टर नहीं बने हो, बट स्टिल मैं एक बात कहूँगा कि देखिए, कोई सी भी पहली बात जॉब छोटी बड़ी नहीं होती है। इसके अलावा जो किसी भी इंसान का संघर्ष होता है वो उसे खुद को पता होता है, और मैं इतना श्योर हूँ कि दीदी यहाँ ऐसा नहीं है कि रुक जाने वाली है, वो डेफिनेटली आप MPPSC को टारगेट करने वाली है, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरी दो दीदियाँ हैं, दोनों मतलब MPPSC के थ्रू कोई ना कोई सी जॉब ज़रूर ले, और मैं खुद MPPSC क्लियर करूँगा। मतलब खुद पे मुझे बिलीव है, और कहीं ना कहीं मैं अपने आप को झोंक दूँगा उस चीज़ में पूरी तरीक़ा से। सो बस यही था इस वीडियो में, और इसके अलावा आप सब्सक्राइब करने का बोल दीजिए। मेरे भाई के चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि उससे आपको बहुत इंपॉर्टेंट से जानकारियाँ मिलने वाली हैं। तो गाइज़ प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे भाई के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सो चलिए गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडीइंग एंड जस्ट लाइक योर पेरेंट्स। थैंक यू।